सो जाता था या जब नींद में देखता तो जो है वही पता। तो संध्या 5 बजे लाइट मैन। आज जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये समाज के लिए एक करारा सबक है। जौनपुर जिले के बदलापुर थाना क्षेत्र में तालाब से एक युवती का शव बरामद हुआ। पहली नज़र में मामला आम लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे परतें खुली कहानी और भी खौफनाक होती चली गई। मृतिका सुजानगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। उसका पति 8 महीना पहले एक्सीडेंट का शिकार हुआ था, जिसके बाद वो चलने फिरने में असमर्थ हो गया। इस दौरान एक लाइन ठेकेदार उसकी जिंदगी में आया। धीरे धीरे उसका मृतक से संबंध बनता गया और आखिर में यही संबंध जानलेवा साबित हुआ। पति का कहना है कि दवा लेने के बहाने पत्नी अक्सर घर से बाहर जाती थी और देर रात तक घर नहीं लौटती थी। संदेह तो था, लेकिन मजबूरी और डर की वजह से उन्होंने चुप्पी साध ली थी। और 2 दिन पहले जब तालाब में शव मिला, पति ने फोटो देखकर ही पत्नी की पहचान की। आरोप सीधे ठेकेदार पर लगता है, जिस पर पहले भी गंभीर आरोप रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आगे की जांच जारी है। देखते हैं एक रिपोर्ट को। क्या मामला था, कैसे यह घटना घटी? मामला साहब यही रहा कि सवेरे 10 बजे दवाई के गए रहे। मैं मतलब मुड़े में गांठ आए ओकर दवाई चलता और 8-1.5 साल से दवाई चलत रही। तो ओकर दवाई मतलब ससुरारी से हम पैसा ले मांगे रहे, वहाँ गए न पैसा ली न तो लेट हुई। वह संध्या के इलाहाबाद पहुँचत 5-6 बज के दवाई लेत। ओकरे बाद मतलब चलिन दवाई लेके बासापुर तक आइन है तो बताइन कि 9 बज गए रात। तो हमरे सड़ुआइन फ़ोन करिन है तो ई भक बासापुर में हम पहुँची यही। तो साड़ू भाई कहन तू ही रुकी रहा, हम आई के लिए लेते ही पहुँचा देव घरे। तो वो कहें नहीं परेशान जिन हो जीजिए, हम साधन पाए ही हम आधा घंटा में घरे पहुँच जाब। बस ओकरे बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। हाँ, अब जरा सोचिए दोस्तों, एक आदमी एक्सीडेंट में घायल होकर बेसहारा पड़ा है और उधर बीवी दवा लेने जाती है, लेकिन असल में दिल की बीमारी बढ़ाने चली जाती है। भाई, दवा मेडिकल स्टोर से मिलता है, ना कि लाइनमैन से। और ये जो ठेकेदार बाबू हैं, इनका तो पुराना रिकॉर्ड ही गड़बड़ है। पहले 376 का केस झेला और अब हत्या का। मतलब इनके ठेकेदारी बिजली की लाइन से ज़्यादा औरतों की लाइन में थी। औरतों के पीछे भागने वाला ये लाइनमैन असल में लव लाइनमैन निकला। लेकिन भाई साहब ये भूल गए कि कानून की भी एक हाई वोल्टेज लाइन होती है। जब वो करंट मारती है ना बाबू, ट्रांसफार्मर भी नहीं बचा सकता। तो कैसे जानकारी हुई कि बदलापुर में जो बॉडी मिली है वो आपकी पत्नी है? शायद ओके मतलब वहाँ दिन रात बीत गया। सवेरे दिन में हम ये सोचत रहे कहूँ रिश्तेदारी मतलब जैसे सहेली खियाँ रही नंबर ना आए वहाँ रुक गए हुई ही वहीं बासापुर साइड। यहाँ इंतजार में हम पड़ा रहे, हमारे में बैलेंस नहीं रहा, यह वजह से लखत पड़ा रहे। और ये पत्नी जी, भाई ये पत्नी थी या नेटफ्लिक्स रात रात भर आउट ऑफ कवरेज रहती थी। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये एक सबक है। एक छोटी सी गलती, एक गलत रिश्ता पूरा परिवार तबाह कर सकता है। पति हादसे के बाद बेसहारा था, बच्चे अपनी मां से वंचित हो गए और पत्नी खुद अपनी जान गंवा बैठी। लेकिन आपको जानकारी था कि आपकी पत्नी का नाजायज संबंध है? हाँ, जानकारी हो गया सर। कब जानकारी हुई? बस यही एक्सीडेंट के टाइम में। तो कहीं आप पकड़े थे, ऐसी कोई बात हुई? पकड़े साहब ऐसे तो तब निजी एक जगह का आदमी हो गया, मैं कहीं जा पा नहीं रहे। तो कुछ दिन मतलब 1-2 महीने तक बराबर सेवा करी। जब थोड़ा मतलब हल्का चलने लायक हुआ तब जो है हल्का मतलब उठ बैठने लगे। तो वही मतलब कभी कभी बीच में 2 घंटे 1 घंटे गायब हो जाती थी। तो इसी से मुझे शक हो गया। याद रखिए, रिश्ते में भरोसा सबसे बड़ा किला होता है। अगर वो टूट जाए तो परिवार की नींव हिल जाती है। इसलिए गलत संगत, गलत फैसले से बचिए, क्योंकि ये आपके पूरे जीवन को डुबो सकती हैं। सोचिए, समझिए और सीखिए और जागरूक रहिए। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके बताइए और चैनल ER राजपूत नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, जय श्री राम।